नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 में बुधदेव यहाँ अस्त के भी हो रहे हैं और वक्री भी हो रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बुधदेव बहुत प्रभावी तरीके से ये दोनों घटना में यहाँ हमें कुछ न कुछ फल देने वाले हैं। तो ये समय अवधि कौन सी है, सबसे पहले जान लीजिए। 2026 के वर्ष में 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुधदेव वक्री चाल में रहेंगे। साथ ही इसी 2026 में 1 मार्च से बुधदेव अस्त के हो जाएंगे और 14 मार्च तक बुधदेव अस्त के रहेंगे। 14 मार्च को बुधदेव उदित होंगे। तो यहाँ वक्री मतलब वो मैंने मेरे अगले वीडियो में बता दिया है कि ग्रह सूर्य की पृथ्वी की सापेक्ष में जब नजदीक आता है तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। और अस्त के कब होते हैं? जब सूर्य के पास होते हैं। तो सूर्य के पास होने से वह अस्त के हो जाते हैं। तो एक प्रकार से बुध अपने लाक्षणिक जो गुण धर्म है उससे विपरीत फल यहाँ दे सकते हैं। तो इसी के अनुसंधान में मैं आपको यहाँ पूरी बात बता रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बुधदेव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो। ये जान लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अब पूरी बात समझने के लिए। बुधदेव बुद्धि के कारक भी है। कारक मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ज्योतिष की भाषा में हम कारक कहते हैं। बुधदेव बुद्धि के कारक है, व्यापार के कारक है, सुख स्थान के कारक है, रात्रि की नींद के कारक है, हमारे जो घर है घर का कारक है, वाणी के भी कारक बुधदेव भी है। बुधदेव को युवराज कहा गया है और बुधदेव कम्युनिकेशन के भी कारक है। और ये बड़े महत्वपूर्ण ये बुधदेव है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह जब इस प्रकार के अस्त के और वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। तो मैं पूरी बात बताऊंगा कि क्या क्या संभावनाएं बनेगी। ये सबके ऊपर है, फिर अपनी अपनी जन्म कुंडली के ग्रह, लेकिन मोटा मोटी तौर पर बुधदेव का प्रभाव तो यहाँ किस प्रकार से संभावना हमें झेलनी पड़ेगी ये मैं आपको कहूंगा। सबसे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक व्यापक तौर पे हमें बात करनी होती है तब काल पुरुष की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में बुध तृतीय और छठे स्थान के स्वामी बनते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली ये हमारे मनुष्य की बेसिक कुंडली कहते हैं। तो ये यहाँ जैसे मैंने कहा तृतीय और छठे स्थान के यहाँ ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये घटना जो हो रही है अस्त के और वक्री की बुधदेव की, वह कुंभ राशि में हो रही है। और यहाँ बुधदेव राहु देव के साथ है और कुंभ राशि वायु तत्व के साथ है। तो क्या परिस्थिति हो सकती है? सबसे पहले आर्थिक धोखाधड़ी हो सकती है। तो जैसे हम आजकल सुनते हैं डिजिटल अरेस्ट, ये हो सकता है। अपनी भाषा के द्वारा कॉन्स्पिरेसी लोग कर सकते हैं। आपको बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और देंगे कुछ। इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। तो बहुत सावधान रहना है। साथ ही आपको कोई दस्तावेज करना है, कोई एग्रीमेंट करना है तो 2 बार 3 बार पढ़ लो, 3-4 बार किसी और से भी पढ़वा लो, उसके बाद इसके ऊपर साइन करना। और क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि लोग अपनी ही कही हुई बात से पलट सकते हैं। आप पढ़ेंगे लेकिन वो मतलब आप कुछ और निकालेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं किसी और से भी पढ़वा लेना। कुछ बात पढ़ते पढ़ते भी आप मिस कर जाओगे, आपका ध्यान नहीं होगा और आप साइन कर दोगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो किसी और से 2-3 बार पढ़वाओगे तो ये पूरी बात आप अच्छे से समझ सकोगे। क्योंकि बुधदेव जी इस प्रकार की परिस्थिति में, तो यहाँ हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी। मिसकम्युनिकेशन यहाँ हो सकता है। कोई कहेगा कुछ, कोई सुनेगा कुछ, कुछ कहना चाहते थे, कुछ कह दिया, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और ये बुधदेव अभी जो है जैसे मैंने बताया राहु के साथ है, लेकिन साथ में मंगल देव भी है और सूर्य देव भी है। तो बुधदेव को बहुत प्रभाव यहाँ प्राप्त होता है, बुधदेव को बहुत एनर्जी यहाँ प्राप्त होती है। वाद विवाद अधिक होगा। कैसे वाद विवाद होगा? ऐसा होगा कि आप जैसे ही बोलोगे, एक नॉर्मल सी बातचीत चल रही है, उसमें कुछ लोग या आप स्वयं एकदम से एग्रेशन में आ जाओगे। बात एक छोटे मुद्दे से प्रारंभ हुई थी और वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। वाद विवाद इतना तेज हो जाएगा तो मनमुटाव भी हो सकता है। तो सावधान रहिए। एकदम से आवेश में आकर कुछ नहीं बोलना है, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति हो सकती है।
टीवी डिबेट हम आजकल देख रहे हैं, तो टीवी डिबेट में भी यहाँ एकदम से एग्रेशन देखने को मिलेगा। अमूमन एग्रेशन देखने को हमें मिलता है, लेकिन यहाँ जो स्तर है वो एकदम से बढ़ जाएगा और पिता के साथ वाद विवाद अधिक होंगे। आप अगर कपड़े का व्यवसाय करते हो तो यहाँ सावधानी से करना, माल का बहुत भराव मत करना। आपके पिताजी के साथ कुछ सलाह मशवरा आप करने जाओगे किसी भी विषय के ऊपर, लेकिन बात कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, तो बहुत सावधानी से आप बात करना। सरकारी कचहरी में भी लोगों का गुस्सा बढ़ सकता है, तो जो लोग सरकारी कचहरी में काम करते हैं, पब्लिक से डीलिंग करते हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा। अगर किसी को कोर्ट केस चलता है तो कोर्ट केस का मूल मुद्दा तो अलग ही होगा, लेकिन बात कहां से कहां पहुंच जाएगी, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, तो आपको अधिक सावधान रहना होगा। मूल बात यह है कि मिसकम्युनिकेशन के साथ बात कहां से शुरू होगी और कहां पहुंच जाएगी। आपको कोई महत्वपूर्ण डील करनी है, कोई सौदा करना है, तो आपको सावधान रहना होगा। और मैं तो कहता हूं कुछ समय रुक सकते हैं तो रुक जाइए। आगे मैं बहुत सात्विक उपाय दे रहा हूं, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। होगा यूं कि कुछ लोग एकदम से कंजूस हो जाएंगे और कुछ लोग एकदम से खर्चीले हो जाएंगे। आपने आप ये सुन के कहोगे कि ऐसा तो होता है। भाई ये ऐसा जो अभी होगा वो एकदम उसका स्केल बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ सावधानी बरतनी होगी। बहुत नोंदनीय तरीके से फाइनेंस में बदलाव आएंगे, आर्थिक नीतियों में भी बदलाव आएंगे। आगे मैं फिर से कहता हूँ कोई सात्विक उपाय भी मैं दे रहा हूँ। फिर से आपसे याद दिलाता हूँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। और आपके अंडर कोई कर्मचारी है, आप सरकारी ओहदे पे है, प्राइवेट कंपनी में है, आप बिजनेस में है, तो आपके हाथ के नीचे अंडर में कोई कर्मचारी है, तो कर्मचारी को होगा यूं कि आप कहेंगे कुछ तो कर्मचारी करेंगे कुछ। आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, जानबूझ के नहीं, लेकिन ऐसा वातावरण बन जाएगा कि आपको कोऑपरेट वो नहीं करेंगे और सबकी लाभ लेने की तीव्रता बहुत ही बढ़ जाएगी। उल्टा पुल्टा रिजल्ट आएगा, आपने सोचा था कुछ, रिजल्ट कुछ और आएगा। तो ये सावधानी रखिए। स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर स्क्रैच पड़ना, गिरना पड़ना, मसल्स पेन होना, दांत में दर्द होना, इस प्रकार की तकलीफें हो सकती है। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि सात्विक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, मैंने जो बातें कही, क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है ये कही, आपने सोचा होगा कि ये तो बहुत विपरीत बात अमित जी ने कही है। भाई अब ग्रहों के हिसाब से जो हो सकता है वो मैंने कहा है, लेकिन साथ में हमारा शास्त्र बहुत बलवान है। ऋषि मुनियों ने हमें अनेक सात्विक उपाय भी दिए हैं, शास्त्रों ने हमें अनेक सात्विक उपाय भी दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई विपरीत बात सुन करके एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं। अरे ऐसा होगा, अरे ऐसा होगा, तो इसका उपाय भी है। ऋषि मुनि ने हमें बहुत बड़ी वैक्सीनेशन दी है सात्विक उपाय के रूप में, ये भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले ओम ऐम, ये पूरा जो मंत्रोच्चार मैं बोलूंगा, पूरा मंत्रोच्चार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ओम ऐम, यह मंत्र 11 बार आप जप करें। फिर ओम नमः शिवाय की एक माला आप कीजिए और उत्तर दिशा में मुख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी एक माला कीजिए। पीपल के पेड़ के आप दर्शन कीजिए। पौधों को नुकसान न पहुंचाइए। पौधों को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका बुध अधिक विपरीत हो जाएगा। कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करना, गाली गलौच न करना। अगर ये किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, आपको विपरीत फल प्राप्त हो सकता है। पौधे को पानी दो, पौधे को सींचो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बुधदेव का बहुत बल प्राप्त होगा। हो सके तो कपड़ों को इस्त्री लगाकर ही पहनो। घर में भी आप जो कपड़े पहनते हो उसको इस्त्री करके पहनो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कुछ लोग घर में बहुत पुराने कपड़े रखे हुए हैं, तो अभी जो परिस्थिति है उसमें मैं ये कहूंगा बहुत पुराने कपड़े हैं जिसको आप पहनते ही नहीं, कभी काम आएगा ऐसा करके आपने रखा है, तो ये सभी कपड़े अभी निकाल दो। यह भी एक सात्विक उपाय है, आपको बुधदेव का अच्छा फल प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने कहा उसमें बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चों का जिद्दीपना बहुत हावी हो जाएगा, माता पिता के साथ जिद्दीपना बहुत हावी हो जाएगा, तो माता पिता भी गुस्से हो जाएंगे कि ये क्या बात है, पहले कुछ नहीं करता था अब ऐसा करने लगा है। तो ये सभी जो है बुधदेव के जो लाक्षणिक गुण धर्म है, इससे विपरीत गुण धर्म हमें मिलने वाले हैं।
तो इस प्रकार से परिस्थितियां हो सकती है। मैंने आपको ये पूरी बात बताई। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। और यहाँ मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है। आपको कुंडली के लिए मार्गदर्शन करना है चाहिए तो अवश्य आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।